थोड़ा सा समझ जाइए। एप्पल के लिए एन लगा जो बिल्कुल सही है। अब है एलिफेंट, एलिफेंट के लिए भी एन लगा, ये भी सही है। मैंने हिंदी में क्यों लिखा हुआ आगे बताता हूं मैं। फिर है आइसक्रीम। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आइसक्रीम हमारा आंसर सही है, एन लगा है। क्यों एन लगा है? आप कहेंगे सर क्योंकि यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ है करके एन लगा है। मैं कहता हूँ ये गलत है। जी हाँ, यहाँ पे ये जो एन है, इस एन का मतलब इस आई से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है करके एन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब ये फिर एन क्यों आया? तो अब इसके लिए हम चलते, क्योंकि हमको पूरे स्पर्श सही होने चाहिए, हम उसको आगे देखते हैं। ये एन ऑरेंज, ये मात्रा सही है। एन अम्ब्रेला, ये भी सही है, पर फिर से जिस तरीके से इस एन का इस आई से संबंध नहीं है, उसी तरीके से इस एन का इस यू से भी संबंध नहीं है। वो बात अलग है कि एन वहां पे भी लग गया, पर एक्चुअली ये एन उस यू के लिए नहीं लगा है। अब क्यों लगा है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। अब ये एन का इस यू से भी संबंध नहीं था, पर ये यू का जो, अब उसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं कि वो उसका संबंध कैसे है। दरअसल AEIOU मतलब वॉवेल से शुरू होने वाले काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए या वर्ड्स के लिए AEIOU में से के लिए एन का यूज, ये फॉर्मूला ही गलत है। वो एक्चुअल में है कि जो वर्ड्स की स्पेलिंग वॉवेल से शुरू होती है उनके लिए एन नहीं है। जो वर्ड्स के साउंड मतलब कि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होते हैं उनके लिए एन है, और जिसका साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उनके लिए है ए। अब हो सकता है आपको ये फॉर्मूला, ये भी चीज पता हो, पर अगर ये पता है तो आप क्या करेंगे, अब इनमें से मैंने कॉमन वाले ही वर्ड यूज किया हूं, जैसे कि मैंने अवर यूज किया था या यूनिवर्सिटी यूज किया था। वो वर्ड्स ऐसे है कि आप कुछ लोग जो टीचर्स भी है जो बताते हैं तो उसे एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे ए नहीं लगता बल्कि सॉरी यहाँ पे एन नहीं लगता बल्कि ए लगता है, और यहाँ पे ए नहीं लगता ऐसे चालू होने के बावजूद बल्कि एन लगता है। और ये क्यों? तो बल्कि ये एक्सेप्शन है। तो जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे कितने सारे एक्सेप्शंस अपने दिमाग में भर के रखेंगे, ऐसे कितने सारे एक्सेप्शंस याद रखेंगे, ये सवाल है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ इसमें एक्सेप्शन का कोई रोल नहीं है और ना ही AEIOU वाला रोल है। मैं आपको सिंपल सा एक रूल बता देता हूँ, वो ये कि आपको क्या करना है, अगर AEIOU और ये पूरे झमेले में नहीं फंसना है, अगर आपको गलतियां नहीं करनी है, अगर आपको ए और एन का करेक्ट यूज करना है, तो उसके लिए आप एक्सेप्शन वाला फंडा भूल जाइए। और ये वॉवेल की स्पेलिंग से, वॉवेल से स्पेलिंग स्टार्ट हुई तो एन और कंसोनेंट से स्पेलिंग स्टार्ट हुई तो ए, ये वाला भी रूल थोड़ी समय के लिए भूल जाइए। आपको मैं नया रूल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला भूलना 100% नहीं है, पर 50% भूलना। आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है, कोई भी वर्ड अगर आप कंफ्यूज है कि ए लगेगा या एन लगेगा, उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग मत देखिए, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बिल्कुल भी मत देखिए, उसे भूल जाइए। क्या करना है आपको, ये जो वर्ड है उस वर्ड का वो हिंदी में पढ़िए, उसको जो आपको सही तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते आना चाहिए। सबसे पहले ये सबसे बड़ी कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए। अब ये तो सही है, उसके लिए हम जाएंगे नहीं। अब ये है आइसक्रीम। अब ये आइसक्रीम वाले वर्ड में मैंने आपको कहा कि एन आया, पर इस आई के लिए नहीं आया बल्कि किसी और कारण से आया। कैसे आया आप देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हूँ आइसक्रीम, आपको बस हिंदी में आइसक्रीम लिखना, आपने जो भी वर्ड है उसको हिंदी में लिखना है, या मराठी में आप बोल रहे हो तो मराठी में लिखना है, कोई चलता है, दोनों आपने हिंदी में लिख दिया। अब ऐसा समझ जाइए कि ये ओरिजिनल आइसक्रीम वर्ड नहीं है बल्कि आइसक्रीम नाम का आपका कोई दोस्त है, ठीक है। अब मतलब ये प्रॉपर नाउन है, और अब उसकी स्पेलिंग बनाइए। आपके अगर मान लो आपको आइसक्रीम नाम की स्पेलिंग पूछी जाए, आइसक्रीम अगर आपके दोस्त का नाम है और वो वर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पेलिंग लिखेंगे, ए से चालू करेंगे, आ के लिए आएगा डबल ए, फिर आगे इस, और आगे जो भी आएगा वो आगे बैठेगा। और हमने एक बार स्पेलिंग बना लिए, अब हमको बाकी स्पेलिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है। हमें मतलब कैसे, हमें उसकी गलत स्पेलिंग जो होगी, हम जो उसको पढ़ रहे हैं उसकी एक बार हमने स्पेलिंग जो बना ली है, अब उस स्पेलिंग को हमें करना क्या है, उस स्पेलिंग का पहला अक्षर जो है उसे देखना है। हमें करना क्या है कि पहला जो अक्षर है सिर्फ उसे देखना है, वो जो अक्षर है कौन सा है। अब आइसक्रीम का पहला अक्षर यहाँ पे गलत स्पेलिंग का ए से स्टार्ट हुआ। अब ये ए वॉवेल है कि कंसोनेंट, ऑब्वियसली वॉवेल है। अब वो फॉर्मूला काम करेगा कि वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन करके यहाँ पे एन आया, मतलब ये एन इस ओरिजिनल वाले आई के लिए नहीं आया, उसकी जो साउंड है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब आइसक्रीम, उस आइसक्रीम की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, गलत वाली, ठीक, सही वाली नहीं, गलत वाली। और वो जो ए है
वो वॉवेल है करके हमने यहाँ पे एन यूज किया। सेम फॉर्मूला अम्ब्रेला में भी मैंने कहा कि इस एन का यू इस यू से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो अम्ब्रेला, अगर हमारे दोस्त का नाम अम्ब्रेला है तो हम ए से स्पेलिंग बनाएंगे, बराबर है, हम ए से स्पेलिंग बनाएंगे। जब ए से स्पेलिंग बनेंगे तो सेम ए के लिए चालू होगा एन। इधर जब देखिए हाउस एच से स्टार्ट होता है, गलत स्पेलिंग भी एच से ही स्टार्ट होती है करके ए आया। हॉर्स में भी वही रूल हुआ, पर इसे पढ़ते अगर इसे हम हवर पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, पर उसे हवर पढ़ते ही नहीं, उसे पढ़ते हैं अवर। और अवर की अगर हमारे दोस्त का नाम अवर है तो हम स्पेलिंग बनाएंगे ए बी ए आर, जो कि अवर की स्पेलिंग नहीं है। पर अगर दोस्त का नाम है तो हम ए बी ए आर ही लिखेंगे, और उसकी पहला अक्षर जो है ए बी ए आर, पहला अक्षर क्या हुआ ए, और ये वॉवेल है करके हम ओरिजिनल अवर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है, उस मतलब कंजोनेंट से स्टार्ट हो रही है, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, ए उसके लिए ए नहीं लगा रहे, बल्कि हम वो कंजोनेंट जो आर्टिकल लगाएंगे वो लगेगा एन। अब ये हो जाएगा सही। सेम चीज अब ये एम, स्पेलिंग तो एम से शुरू हो रही, पर एम से बोलते वक्त क्या बोलते हैं एम ए। अब इस एम की स्पेलिंग अगर हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगी ई एम, क्या हो जाएगी ई एम, और पहला अक्षर ई जो कि है वॉवेल, तो करके हम इस एम ए के लिए एन लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे। यहाँ पे हम एन लगाएंगे। कुछ जगह पे आपको दिखेगा कि कोई भी डिग्री हो उसके आगे एन लगता है, और वो एग्जांपल सिर्फ वही देंगे जो इस तरीके के डिग्री आएंगे जिसकी स्पेलिंग एम वगैरह से स्टार्ट हो रही हो, जिसके प्रोनाउंसिएशन जो होंगे वो ई वगैरह से मतलब वॉवेल से स्टार्ट होंगे। ऐसे ही वर्ड्स की आपको एग्जांपल देंगे। पर जो गलत है, हमने दूसरी डिग्री यहाँ पे लिखी है बी है, ये भी डिग्री है, पर डिग्री मतलब इंग्लिश वाली डिग्री नहीं, ये एजुकेशनल डिग्री है, पर इसकी स्पेलिंग बी मतलब ब से ही बी से ही वो शुरू हो रही करके इसके यहाँ पे ए आया। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप इसके बाद में ए और एन की गलती कभी भी नहीं करेंगे। आपको बस अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी हुआ तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बल्कि जो वर्ड लिखा है उसकी गलत स्पेलिंग लिखनी है, मतलब उसका साउंड लिखना है, मतलब वर्ड उसको पढ़ते क्या है वो आपको आना चाहिए, उसको लिखना है, और उसकी स्पेलिंग हिंदी में जो आप पढ़ रहे हो उसकी गलत वाली स्पेलिंग बनानी है, और उस गलत स्पेलिंग का सिर्फ पहला लेटर हमारे काम का है, वो अगर वॉवेल है तो अपन लगाएंगे एन, अदरवाइज अपन लगाएंगे ए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप ए और एन के एग्जांपल्स भी आप इस तरीके से करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।